नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक आप सीरीज में श्रृंखला में देख सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी घेरेबंदी हो रही है और जो सूत्रधार अभी तक बने हुए थे, अभी भी बने हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़ी जाति के नेता हैं, हालांकि बहुत हैवी वेट नेता नहीं है, लेकिन संगठन के होने के नाते और चूंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें पिछड़े दलित जातियों के नेताओं की ज़रूरत अब ज़्यादा महसूस की जा रही है, ख़ासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि पीडीए जो कि अखिलेश यादव का फार्मूला था उसने गजब का चमत्कार किया है। तो अब बीजेपी भी उस पर लौटना चाहती है उसके काउंटर करने के लिए। तो केशव मौर्य अचानक इम्पॉर्टेंट लीडर हो गए हैं। हालांकि वो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं और आपको ध्यान होगा जिस चुनाव में के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए थे उसमें वो भी दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। बहरहाल ये तो बैकग्राउंड है। अब असल बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार लगे हुए हैं, एक मुहिम छेड़े हुए हैं और उन्होंने पिछड़ी जातियों की गोलबंदी भी शुरू कर दी है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। पार्टी के अंदर जो भी पिछड़ी जाति के नेता हैं, विधायक हैं, उनके साथ वो मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इसी तरह से जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो निषाद हों या राजभर हों, उनसे भी उन्होंने लगातार मुलाकातें की हैं और ये एक तरह का मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि योगी आदित्यनाथ चूँकि ठाकुर के नेता हैं, क्षत्रियों के, राजपूतों के नेता हैं, उनका पूरा जो शासन तंत्र है वो उसी जाति के कंट्रोल में था और वही चला रहा था और बाकी जातियों की उपेक्षा हो रही थी और इस वजह से ये नतीजे भी आए हैं। तो ये जो मुहिम केशव प्रसाद मौर्य ने छेड़ी है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि केशव प्रसाद मौर्य ऐसा कर कैसे पा रहे हैं। पार्टी का जो अनुशासन होता है वो किसी नेता को इस तरह से इजाज़त नहीं देता है, लेकिन वो इसमें शामिल हो गए हैं और वो लगातार ये मुहिम छेड़े हुए हैं। जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हाई कमान है उसकी तरफ से कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को शह मिली हुई है। हाई कमान मतलब मोदी और शाह, और ये दोनों ही नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ अब और दिन मुख्यमंत्री बने रहें। अभी 27 तारीख को नीति आयोग की बैठक है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाना ही है और ये माना जा रहा है कि उनकी मुलाकात मोदी जी से भी होगी और शाह से भी होगी। और क्या पता उस मीटिंग में उनसे क्या कहा जाएगा, उन्हें कोई संकेत दिया जाएगा, उन्हें कोई मोहलत दी जाएगी या उनसे कहा जाएगा कि अब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की ज़रूरत है, इसलिए आप अब रास्ते से हट जाइए और हमें नए चुनावी समीकरण बनाने के लिहाज से एक नए मुख्यमंत्री बनाने दीजिए। ये बात इस हद तक जाएगी कि नहीं, अभी किसी को पता नहीं। ये भी किसी को पता नहीं है कि संघ को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसके लिए तैयार कर लिया गया है, मना लिया गया है या नहीं। अगर संघ ने भी हरी झंडी दे दी है, केंद्रीय नेतृत्व ने तो पहले से ही मन बना रखा है और इधर पार्टी के अंदर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में, तो इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ के दिन अब गिने चुने हैं। अगर इतना सब कुछ जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो अपनी जगह पे दुरुस्त रहता है तो, हालांकि आदित्यनाथ ने उलटकर वार करने की कोशिश की थी कांवड़िया के मामले में, जो उन्होंने नेम प्लेट लगाने का एक फरमान जारी कर दिया था जिसका राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। फ्राइडे को फिर सुनवाई है, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई करेगी, लेकिन अंतरिम जो स्टे दिया उसने, उसी की वजह से योगी आदित्यनाथ फिर से कमज़ोर पड़ गए हैं। अब वो चुप हैं और आप देखिए उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, वो बहुत एग्रेसिव नहीं है। वो अब किसी तरह से अपना समय काट रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि उनका समय अब नज़दीक आ गया है और किसी भी क्षण उनसे कहा जा सकता है कि वो अब कुर्सी छोड़ दें। लेकिन चूँकि योगी आदित्यनाथ बहुत ही
ज़िद्दी नेता हैं, हठधर्मी नेता हैं और गोरखपुर मंडल में उनका कुछ प्रभाव है। उनकी अपनी जो युवा वाहिनी है वो उत्पात करने में उस्ताद है। वो बीजेपी का खेल कुछ जगह पर बिगाड़ भी सकती है। इसलिए हो सकता है कि तुरंत ना कहा जाए। अभी 10 विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, उन्हें शायद उसकी भी मोहलत दी जाए कि आप इस 10 विधानसभा चुनाव को निपटा लें और इसके बाद आप पद छोड़ दें। तो ये तमाम चीज़ें बिखरी हुई हैं। अभी एक मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो टुकड़े टुकड़े करके कोलाज बन रहा है उससे यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ लगातार टारगेट पर हैं और वो केवल और जो कुछ उनके इर्द गिर्द घटनाएं घट रही हैं उनके विरोधियों द्वारा, उनके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा और उनको मोदी का उत्तराधिकारी बनाने से रोकने के लिए जो शाह कोशिश में लगे हुए हैं वो सारी रंग लेती नज़र आ रही हैं, उनका असर होते दिख रहा है। अब इस बीच में कोई अचानक कोई बड़ा हस्तक्षेप हो जाए, कोई बड़ी घटना घट जाए तो बात दूसरी है, लेकिन फ़िलहाल योगी बहुत कमज़ोर विकेट पे दिख रहे हैं और वो किसी भी समय किसी भी बॉल से बोल्ड हो सकते हैं, आउट हो सकते हैं। केवल समय का मामला है, कितना समय, कितनी लॉन्ग रोप मोदी शाह योगी आदित्यनाथ को देना चाहते हैं, देंगे। और उस लॉन्ग रोप के दौरान क्या योगी आदित्यनाथ अपने आप को दोबारा से इतना मजबूत कर सकेंगे कि मोदी शाह के निर्देशों का उल्लंघन करने की हैसियत पैदा हो जाए, ये अभी देखने की बात है। और आरएसएस का अंत में क्या रुख होगा, क्या रवैया होगा योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को वो फ्यूचर मोदी के बाद के नेता के रूप में तैयार कर रहा था। अगर वो प्लान भी उसने बदल दिया है और किसी और नेता के लिए अब वो तैयारी करने के लिए राज़ी हो गया है तो बात दूसरी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ अब चला चली की बेला में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।